और कभी मेरी क्लासेस में नहीं आएगा। अब आपकी देखो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, इस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.2 का आपका नाम, ये क्वेश्चन है आपका नाम, दिस इज द 5th वन। 4th कल आपने कर दिया था जो मैंने दिया था, नहीं किया? क्या आंसर आया उसका? व्हाट वाज द आंसर? नहीं तो मैं कराऊंगा। 4th कल दिया था यार, विस्डम ऑफ एन एपी। इसमें कहाँ देख रहे हैं आप? 38, 13, 18 इज 78। किया ही नहीं तो नहीं किया तो ना बोलो ना, सीधा मैं करवाऊंगा अभी आपको। चलो पहले इसको देखो, 5th को देखिए आप करा क्वेश्चन नंबर 5। आप क्या करेंगे? देखो सॉल्यूशन स्किप मत करिए कभी भी। आपका देखो, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and small d is the common difference. In every question you have to write it. कोई लिख रहा नहीं लिख रहा हमें इससे मतलब ना। अब देखिए AP इज इक्वल टू, आपका देखो ना दिस, इसमें से बताओ दोनों में से कौन सा बताऊं मैं? सेकंड वाला। ओके, तो नाउ 5th का सेकंड आपने पूछा मुझे। देखो नाउ देखो दिस आपका नाम, दिस इज 18, दिस इज 15 होल 1/2। नाउ देखो दिस इज 13 एंड डैश डैश डैश। देखो ये माइनस, इट्स 47 माइनस 47। लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म इज प्रेजेंट। जब लास्ट टर्म आपकी प्रेजेंट होती है तो ये आपका कौन सा एपी होता है? ऐसा फाइनाइट एपी। पहले तो आपका क्लियर कर लीजिए। अब इतना किया आपने, इसके नीचे देखो आपका एपी इज इक्वल फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश डैश डैश। ये आपका एन ये हो गया। इसका मतलब क्लियर यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है। फर्स्ट टर्म ये, दिस इज द सेकंड टर्म ये, दिस इज द थर्ड टर्म ये, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। अब आप क्या करें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू देखो सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इज इक्वल टू 15 होल 1/2 और माइनस 18। तो d इज इक्वल टू 15 टू द 31/2 और माइनस 18। तो देखो d इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा अगेन इट विल कम बैक। तो देखो 31 माइनस 36/2, जिसको आपका नाम बाई एलसीएम आप कहते हैं। देखो इसको हिट करेगा 18 टू 36 अगेन, तो d इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो कॉमन डिफरेंस आपका देखो माइनस 5/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस को याद रखिएगा, यू विल नॉट फाइंड आउट इट ओरली, रिटर्न में होना चाहिए जैसे मैंने आपका किया आपका नाम। अब ये किया, उसके बाद देखिए आपका नाम दिस ना फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला यूज में आपका देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए, यानी कि इन दिस एपी यहां से लेके यहां तक सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपका ये निकालना। तो नाम तो आपको क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स आपको ये फाइंड आउट करना है, यानी कि एन निकालना है। एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1। ये देखिए ये इधर आया ओटी में, ये इधर आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और फिर वहां n माइनस 1 बच गया। तो देखो दिस तो ये ओटी में आ गया। एन यहाँ कर एन इज इक्वल टू एन, एन का होता है देखो माइनस 47 माइनस द फर्स्ट टर्म इज आपका 18 बाय कॉमन डिफरेंस इज देखो माइनस 5/2 एंड देखो प्लस 1। ये आप यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन डायरेक्ट मैंने ट्रांजैक्शन करके आपको फॉर्मूला बता दिया, तो क्या दिक्कत है आपका? नंबर बस यू कैन कीप द वैल्यू ऑफ दिस ए एन, देन ए एंड डी आपका एन है, तब भी वही आएगी। देखो आपका नाम दिस तो आपका, तो ये आपका एन इज इक्वल माइनस 47 एंड 18 कितना हुआ? 8 7 15 एंड दिस इज 6 माइनस का 65 अपॉन माइनस 5/2 आपका प्लस 1। अब देखो when a is separate and b by c is separate, तो आपका ये क्या हो जाता है? ac by b हो जाता है। ये फॉर्मूला फॉर्मूले जब तक आपका क्लियर नहीं होंगे आपका दो, और ऐसे सवाल आपको ज्यादा करने हैं जो मिक्स नंबर या नेगेटिव वाले हैं, इसमें मिक्स नंबर भी और नेगेटिव भी आपका ना। तो अब देखो माइनस 61, तो माइनस माइनस का देखो प्लस हो गया आपका देखो, तो 65 और इंटू आपका देखो 2 और अपॉन 5 और प्लस 1।
अब माइनस माइनस का प्लस हो गया तो 5 से 13, तो देखो n इज इक्वल टू आपका 13 टू जा 26 और प्लस 1, n इज इक्वल टू आपका 27 टर्म, 27th टर्म इज आपका माइनस 47 निकालिए कैसा ये सर उस वाले का आंसर 60 है। सर वो जो आप कह रहे हो ना उसका आंसर 16 था, किसका? जो अभी आप कहते जो कल हुआ गया। हाँ जी 16, ओके वेरी फाइन, तो डू इट प्लीज, आपका डू इट।